Good morning. Today I will start class 8th mathematics chapter 6 and this is exercise 6.5. Okay. Up. The question is find the value of the following up to 3 places of decimal. मतलब क्या है इसका कि आपको 3 places of decimal तक इसका स्क्वायर रूट लेना है. ठीक है. स्क्वायर रूट का अभी तक मैंने मतलब नहीं बताया आपको. ठीक. स्क्वायर रूट का आपका मतलब होता है कि जैसे लिखा हुआ है, सपोज ये तो सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन में समझा दूंगी. ठीक है. जैसे लिखा हुआ है √5, इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे 2 है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब क्या है 2 है, और इसका मीनिंग है 5 to the power 1/2. ये याद रखना ऑलवेज. स्क्वायर का मतलब ये होता है. ठीक है. ये मैंने अभी तक शायद नहीं बताया है, इसलिए मैंने बता दिया. कोई भी पूछे आपसे तो स्क्वायर का क्या मतलब होता है 1/2 की पावर. ठीक है. समझ में आ गया. अब देन ये तो हो गया, ये आपको जानने के लिए हमने बता दिया. देन क्वेश्चन पे आते हैं. √5 का आपको स्क्वायर निकालना है. ठीक है. स्क्वायर रूट निकालना है. तो देखो 4 का क्या होता है 2 होता है, सिंपल. ठीक है. 4 का आप बोलोगे मैम 2 होता है स्क्वायर रूट, तो 5 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 के समथिंग आएगा. ठीक है. ये तो हो गया एस्टिमेशन कि आंसर क्या आएगा. ठीक है. अब करना कैसे है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है. ये क्वेश्चन जो है वो हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही होते हैं, इसलिए मैंने बोला था इस मेथड पे फोकस होना चाहिए आपका. ठीक है. क्योंकि आप इस मेथड से किसी का भी रूट निकाल सकते हो. अब देखो √5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है 5 पॉइंट. अब 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक लेना है ना, तो आपको 6 जीरोस लेने पड़ेंगे, या फिर मैं बोल सकती हूँ 3 पेयर ऑफ जीरोस लेने होंगे. ठीक है. 3 पेयर ऑफ जीरोस देखो ये. ठीक है. 5.000000 क्यों लेने हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए ले लिया. ठीक है. ले सकते हैं. ठीक है. अब कुछ नहीं करना, आप पॉइंट को आप भूल जाओ कि पॉइंट लगा भी है, और सेम प्रोसेस से आप सॉल्व कर लो. जैसे अभी तक आपने सॉल्व किया है वैसे ही आप सॉल्व कर लो. कैसे, अब यहाँ देखो 5 है तो 2 2 जा 4. ठीक. ये सब मैं करा चुकी हूँ. 2 2 जा 4. ठीक है. रिमेनिंग क्या आया 1, एंड देन 0 यहाँ पे लिया, पूरा पेयर आएगा. ठीक है. और यहाँ 2 + 2 कितना हो गया 4. ठीक. अब 100 लिखा हुआ है, कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स. 44 लिखा हुआ है तो 2 टाइम्स लेंगे. ठीक. कितना आएगा 2 टाइम्स लिया तो कितना आया 84. तो मल्टीप्लाई करके कहाँ लिखा यहाँ पे, एंड देन 42 में 2 ऐड किया तो कितना हो गया 44. ठीक है. अब देन माइनस किया यहाँ पे तो कितना आया 16, एंड देन नेक्स्ट पेयर ऑफ जीरोस ले लिया. ठीक है. कितना हो गया 1600. ठीक है. यहाँ कितना आएगा, यहाँ 44 में अब आपको सपोज यहाँ कुछ नहीं है, 44 था, यहाँ कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स जाएगा. ठीक है. कितना आ गया 1329. माइनस किया कितना आया 271, एंड देन नेक्स्ट पेयर ऑफ जीरोस लिया. ठीक है. यहाँ ऐड कर दिया तो कितना आ गया 446. 3 ऐड करेंगे ना, यहाँ ऐड करके लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन जो आया है. ठीक है. अब देन यहाँ मैंने लिया, अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा 6. ठीक है. कैसे करोगे आप 446, यहाँ 6 लोगे, यहाँ भी 6. मैंने बोला था स्क्वायर के फॉर्म में चलता है. ठीक है. डिफरेंट नंबर्स आप नहीं ले सकते हो. ठीक. इसका मल्टीप्लाई किया कितना आया 26,796, एंड देन माइनस कर दिया कितना आ गया 304. अब यहाँ याद रखना कि जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं, इसको आप सॉल्व कर सकते हो आगे भी. जस्ट बिकॉज आपके क्वेश्चन में है कि 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ही आपको फाइंड करना है, इसलिए मैंने 3 पेयर ऑफ जीरोस लिए हैं. ठीक है. आप नेक्स्ट भी ले सकते हो, जैसे 4 पेयर ऑफ जीरोस ले सकते हो, देन नेक्स्ट ले सकते हो, वो सॉल्व होता जाएगा. ठीक है. समझ में आ गया. ठीक. ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने पेयर ऑफ जीरोस लिए हुए हैं क्वेश्चन में. ठीक है. ठीक. समझ में आया.
ऐसे ही आपको सब करना है। अब देखो क्वेश्चन 5 देखो इसी का। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 1.7 लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, 3 प्लेसेस लेना है ना, तो आप कितने जीरोस और लोगे, यानी कि 3 पेयर होने चाहिए। मतलब ये हो गया फर्स्ट पेयर, ये हो गया सेकेंड पेयर, एंड देन ये हो गया थर्ड पेयर। समझ में आ गया? एंड देन सेम एज इट इज सॉल्व कर लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? होगी तो फिर मुझे बताना, ठीक है? ठीक, ऐसे ही आप सब सॉल्व कर लोगे। इसमें कोई भी टफ नहीं है। ठीक, और एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, दिस इज चैप्टर 7। ओके, वो जो क्वेश्चन है जो मैंने अभी बोला वो मैं लास्ट में डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, वो क्वेश्चन है एक्चुअली आपका 6.4 सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, वो सेम मेथड से होगा, इस वजह से मैंने उसको अभी नहीं बताया, लास्ट में मैं डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात, द चैप्टर 7, द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? क्यूब के बारे में और क्यूब रूट्स के बारे में। तो सबसे पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्यूब का मतलब क्या होता है। ठीक है, द क्यूब ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर राइज टू द पावर 3। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे मैंने सपोज 10, if a is a number then the cube of a is a cube, that is a cube is equal to a into 8। ठीक है, ये तो हो गया आपका theoretical वे में। ठीक है, अगर सपोज मैंने बोला 2 का क्यूब आपको फाइंड आउट करना है, तो राइज टू द पावर 3, 2 राइज टू द पावर 3, इसका मीनिंग क्या है? दिस इज क्यूब। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2। जैसे स्क्वायर में आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे थे किसी भी नंबर का, इसमें कितने टाइम्स में होगा? 3 टाइम्स होगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो अगर सपोज मैंने 1 का क्यूब बोला तो 1 इंटू 1 इंटू 1 3 टाइम्स। ठीक है, क्या आएगा? 1। 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। ठीक है, मैंने बोला 3 का क्यूब, तो यहाँ 9 नहीं करना। ठीक है, क्या आपने कर दिया? 3 3 ज़ा 9 हो गया। वो 3 3 ज़ा 9 आप करोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्क्वायर होता है। ठीक है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 3 का, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, कितना आ गया? 27। ऐसे ही आप कर लोगे। ठीक है, आपके बुक में स्टार्टिंग पेज में ही चैप्टर 7 का जो स्टार्टिंग पेज है उसमें 1 to 20 तक का आपको क्यूब दिया हुआ है, वो आपको आपकी कॉपी में राइट करना है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको लर्न भी होना चाहिए 1 to 20 तक का। ठीक, अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आ सकता है, इसलिए मैंने बोला आपसे। ठीक है, अब देखो यहां से मुझे क्या ऑब्जर्वेशन मिला, और ये बात याद रखना, आप इसको टेबल फॉर्म में, कॉलम के फॉर्म में इसको राइट करोगे। यहाँ मैंने डायरेक्ट आपको रो के फॉर्म में राइट किया है क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया आपको? कॉलम के फॉर्म में आपको राइट करना है इसको। ठीक, अब देखो वी ऑब्जर्व दैट, आपने क्या ऑब्जर्व किया इससे कि द क्यूब ऑफ इवन नंबर आर इवन एंड द क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑड। ठीक है, मतलब क्या है इसका? देखो यहाँ ऑड नंबर सपोज मैंने 3 ले लिया, 3 का क्यूब क्या है? 27 है, ये एक ऑड नंबर है, और 2 क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, तो 2 का क्यूब क्या है? 8 है। कोई भी नंबर आप ले लो, जो इवन होगा उसका क्यूब क्या आएगा? इवन आएगा, और जो ऑड होगा उसका क्यूब क्या आएगा? ऑड आएगा। ठीक है, सपोज 5 है, 5 भी ऑड नंबर है, 125 ये भी ऑड नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोलना चाह रही हूं मैं? ठीक, अब देखो सेकंड क्या है? द क्यूब ऑफ अ नंबर ending in 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 ends in 0 1 8 7 4 5 6 3 2 and 9। ओके, अब देखो
यहाँ ध्यान से देखना आप कि ये लिखा कैसे है, ये लिखा है इसके बेसिस पे। यहाँ फर्स्ट टू 20 तक का आपको करना है ना। यहाँ पे तो आपको मालूम है कि ट्यूब का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। लेकिन अगर मैंने सपोज 12 का क्यूब पूछा आपसे और आपसे पूछा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है, आपको देख के बताना है, तो यूनिट डिजिट इसका होगा 8। ये है मतलब, ठीक है, ये यूनिट डिजिट की बात हो रही है। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो 2 है ना, 2 का यूनिट डिजिट क्या होगा 8, 1 का यूनिट डिजिट 1, 3 का यूनिट डिजिट 7, 4 का यूनिट डिजिट 4, 5 का यूनिट डिजिट 5। यहाँ देखो इसके बेस पे बोल रहे हैं। 6 का यूनिट डिजिट 6, 7 का यूनिट डिजिट 3, 8 का यूनिट डिजिट 2। मतलब फर्स्ट टू 10th आपको लर्न होंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोलना चाह रही हूँ। एंड देन स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1। दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट फिफ्थ, ओके, ऑफ एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप सारे कर लोगे। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। अब देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए आपको कि ये नंबर किससे डिविजिबल है। देखो यूनिट प्लेस पे तो 3 है, यानी 2 से तो होगा नहीं, इवन नंबर से तो होने से रहा। ऑड नंबर ही देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिया क्या 3 के लिए क्या करते हैं, सारे नंबर्स को ऐड करके देखते हैं। तो आ रहा है कितना 26, ऐड करने पे कितना आ रहा है 26, और 26 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3, मतलब ये नहीं जाएगा 3 से। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब क्या हुआ, अब आया 5, 3 के बाद 5। ठीक, अब 5 के लिए क्या कंडीशन थी, 0 और 5 होना चाहिए यूनिट प्लेस पे, तब वो 5 से कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ तो 3 है, मतलब 5 से भी नहीं होगा। अब क्या आया 7 से ये डिविजिबल है, इसलिए मैंने 7 लिया यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया 7 डायरेक्ट कैसे ले लिया। ठीक, अब देखो 7 6 42, 42 रिमेनिंग 3। ठीक है, 7 5 35 रिमेनिंग 1, 7 2 14 रिमेनिंग 1, 7 1 7 रिमेनिंग 6। ठीक है, 7 9 63, कैंसिल आउट हो गया पूरा। ठीक है, अब देखो फिर से 7 से ये कैंसिल आउट होगा, 7 9 63, 2 7 3 21, 1 7 1 7, 4 7 7 49। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही होगा। अब देखो अब आ गया 1331। अगर आपको क्यूब याद है फर्स्ट टू 20, तो ये आपको मालूम होना चाहिए ये होता है 11 का, यानी यहाँ आप करोगे तो 3 टाइम्स 11 आएगा ही आएगा। ठीक है, ये होता है याद करने का रिजल्ट। ठीक है, ये आपको लर्न होना चाहिए फर्स्ट टू 20। ठीक है, अब देखो 11 से आपने कैंसिल आउट किया, कितना टाइम्स जाएगा 121, एंड देन 11 से 11 टाइम्स, एंड देन 11 1 11। ठीक है, अब पेयरिंग कैसे होगी, 3 3 की पेयरिंग होगी, क्योंकि आपको क्यूब रूट पता करना है। ठीक है, क्यूब मालूम करना है। ठीक है, अब देखो ये किया मैंने, 7 1 टाइम आएगा और 11 1 टाइम आएगा। 3 3 का पेयरिंग करके उससे 1 लेना है आपको। ठीक है, समझ में आया। यहाँ 7 आ गया, यहाँ 11 आ गया, एंड देन इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 77, यानी ये क्या है, ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, इसी टाइप से आप सारे क्वेश्चन कर लोगे फर्स्ट के। एंड देन क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, समझाया है क्या, कि जो इवन नेचुरल नंबर होगा उसी का क्यूब क्या आएगा। जैसे आपका इवन नंबर है उसका क्यूब क्या आएगा, इवन आएगा, और जैसे ऑड नंबर है तो उसका क्यूब क्या आएगा, ऑड आएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या है 216। ठीक है, ये किसका होता है 6 का, और 6 क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक, समझ में आ गया। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इवन नेचुरल नंबर्स का क्यूब कौन कौन सा है ये फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वन है, सेकेंड वन भी है, थर्ड वन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 729, और 9 क्या है, ऑड है। ठीक है, ये क्या है, ये ऑड है, तो मतलब ये किसी भी नंबर का हो, लेकिन ये ऑड नंबर का क्यूब है। ठीक, ये होता किसका है वैसे,
ये होता है 9 का। ठीक है, समझ में आ गया क्या बताना चाह रही हूँ? यूनिट डिजिट आपको देखना है, अगर ये ऑड है तो ऑड नंबर का क्यूब है, और अगर इवन है तो इवन नंबर का क्यूब है। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे आप कर लोगे। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सेम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। अब ऑड का निकालना है आपको, तो फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा, थर्ड नहीं होगा, थर्ड इवन का होगा। ठीक है, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा। समझ में आ गया? एंड देन फोर्थ वन, write the cubes of all natural number between 1 and 10 and verify the following statements। अब देखो 1 to 10 के आपको क्या लिखना है? क्यूब्स लिखना है, जो मैंने पहले ही आपको कराया है, इसी में आ गया क्वेश्चन में। आपको लिखना है फर्स्ट टू 10। ठीक है, अब आपको ये वेरीफाई करना है, ये स्टेटमेंट वेरीफाई करना है, क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड। मतलब क्या है, आपको सिंपल एक एग्जांपल लेके आप समझा सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि ऑड, सपोज मैंने 5 का क्यूब लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 5 का क्यूब लिया, कितना आया? 125। तो आप यहाँ पे क्या बता सकते हो कि it is verified by the example the cube of all odd natural numbers are odd, same as it is second आप कर सकते हो। ठीक है, ये सब कुछ मैं बता चुकी हूँ, इसलिए फटाफट करा रही हूँ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 5 देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट्स आर परफेक्ट क्यूब। ये सेम क्वेश्चन है। अभी आपका क्या है, जिसकी पेयरिंग नहीं हो रही है वही आंसर है। यहाँ पे कितने कितने का पेयर लेना है? 3 3 का, जो आप अभी जस्ट 6 चैप्टर में पढ़ के आए हो। दिस इज क्वेश्चन 5, थर्ड क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ इजी है, वो आप समझ जाओगे किससे आपको कैंसल आउट करना है। लेकिन ये क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, अब देखो इसको सबसे पहले तो आपने कैंसिल आउट किया सिंपल मेथड से, जो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको पढ़ाया है वो। ठीक है, ये पूरा सॉल्व किया आपने। एंड देन अब यहाँ देखो पेयरिंग किसका किसका हो रहा है। पहले ये आप वर्ड्स में मत जाओ, पेयरिंग देखो, ये 3 का पेयरिंग हो रहा है एंड देन 11 का पेयरिंग हो रहा है। रिमेनिंग क्या है? 3 है ना। ये आप ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, ये आपको नहीं करना, ये केवल मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। 3 है तो 3 में ऐसा और क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि आपका ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो अगर इसका पेयर हो जाएगा, मतलब 3 टाइम्स है ना, 3 अगर हो जाएगा तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो 1 टाइम तो ऑलरेडी है, 2 टाइम्स चाहिए अपन को। 2 टाइम्स मैंने लिया, 3 इंटू 3, आंसर क्या आएगा? 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। 9 इज द आंसर। अब इन वर्ड्स आपको कैसे लिखना है? We know that if a number is to be a perfect square, then each of its prime factors must occur thrice. ठीक है, कितने टाइम आना चाहिए? 3 टाइम्स। ठीक है, अब देखो, hence the smallest number by which the given number must be multiplied in order that the product is a perfect square is 3 into 3 is equal to 9। समझ में आ गया आपको? ऐसे ही आप कर लोगे। ठीक है, जिसका भी पेयर, सपोज यहाँ 2 टाइम्स 3 होता, ठीक है, जब आपने सॉल्व किया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो 2 टाइम्स होता, तो फिर कितना टाइम्स लेते? 1 टाइम। पेयरिंग होनी चाहिए 3 की और ये कंप्लीट होनी चाहिए, तब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा कोई भी नंबर। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, अब आप ये कर लोगे। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6, by which smallest number must be the following number be divided so that the quotient is a perfect cube। अब कौन सा नंबर आपको फाइंड करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे डिवाइड किया जाए कि ये जो नंबर गिवन है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करा रही हूं मैं। दिस इज क्वेश्चन 6, फोर्थ। ओके, अब देखो ये 4th क्वेश्चन है और आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे इस नंबर को डिवाइड अगर कर दिया जाए तो वो परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है,
ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। देखो ये क्या है, ये आपका बन गया पेयर, ये आपको ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। पेयर किसका नहीं हो रहा है, 2 का नहीं हो रहा है, मतलब 2 2 जा 4 का अगर आप डिवाइड कर देते हो इस नंबर में तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, इतना समझ गए। जिसका पेयर नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है, वही आपका क्या है, आंसर है। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपको लैंग्वेज कैसी लिखनी है वो मैं बता रही हूँ, वैसी ही लैंग्वेज आपको लिखनी है, ठीक है। फॉर अ नंबर टू बी परफेक्ट क्यूब each of its prime factors must occur thrice. Therefore, the smallest number by which the given number must be divided in order that the quotient is a perfect cube is 2 into 2 is equal to 4. समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसको आप सॉल्व करते, कहाँ पे आप अटकते, यहाँ अटक जाते। यहाँ आपको समझ में नहीं आता कि किससे डिवाइड करना है, क्योंकि ये 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा किससे, 13 से, सीधा जाएगा ये 13 से, ठीक है। इवन नंबर का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर है, यूनिट प्लेस पे, तो ऑड से ही जाएगा। लेकिन ये आपको कैसे मालूम चलेगा, जब आप 1 to 20 आपको लर्न होगा, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, ये किसका होता है, ये 13 का होता है, 2197, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको लर्न करना इंपॉर्टेंट है। ठीक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, और आप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आप कर लोगे, ये बहुत इजी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हाट हैपेंस टू द क्यूब ऑफ अ नंबर इफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि, चलो ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू। और जो वो क्वेश्चन है जो आपसे नहीं आ रहा था उसको मैं अभी सॉल्व करके दे देती हूँ।